हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी एक मैटर था, बहुत ऐसा अफवाह उड़ रहा है कि ये कातिल है, वो कातिल है। मैटर बहुत दूर तक चला गया है। जैसे कि उनका पापा, मालती का जो पापा है, न्याय के लिए स्टूडियो का फ़ोटो दिखा रहे हैं। वो उसके घर के रूम का फंदा का फ़ोटो दिखा रहे हैं, पंखा में साड़ी लगा हुआ है। और जहाँ तक कि अभी पता चला है, रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट आने के बाद उनको गोरखपुर का जो पुलिस है, जो उनका थाना पड़ता है, जो ज़िला पड़ता है, तो उनके हाथ में नहीं दिया गया है। जबकि उनके मालती के पापा को, गार्जियन को रिपोर्ट बता दिया गया है, मतलब उनको समझा दिया गया है। और जनता को खुलासा नहीं किया गया अभी, इसलिए उनके बाद जेल अधिकारी और पुलिस जो है वो धीरे धीरे प्रोसेस है, एसडीएम के पास जाएगा, वहाँ से वो थाना जाएगा रिपोर्ट। जहाँ तक कि अभी खुलासा हुआ है कि वो थाना जाएगा। अगर इसमें चाहे उसके मालती के ससुराल से या विष्णु के घर के परिवार से, चाहे उसका भाई हो, कोई भी फैमिली मेम्बर का अगर रिपोर्ट में आता है, तो योगी सरकार से यही अपील है कि आप उसको फंदे से, अगर मरा है अगला इंसान तो उसको फंदे पे डालिए। ये आप लोग का चाहत, पूरे यूट्यूब फैमिली का चाहत है। अगर किसी को, कातिल को मारा है, अगर उसके घर के परिवार का कोई भी सदस्य हो, जैसे मैं अभी बता रहा है, बहुत 41 कॉल रिकॉर्डिंग विष्णु ने रखा है। तो विष्णु को कॉल रिकॉर्डिंग राहुल चौरसिया दिया था। राहुल चौरसिया विष्णु को कॉल रिकॉर्डिंग दिया था, जबकि इसमें जिम्मेवार राहुल चौरसिया भी है। मालती के मरने का जो है हकदार, तो उसमें इसको भी माना जाता है, राहुल चौरसिया को। इसमें अगर कोई भी कातिल निकलता है, उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, क्योंकि किसी का बसा हुआ घर को उजाड़ा है। और विष्णु, तुम्हारे लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम कातिल हो तो फिर तुम्हारा खैर नहीं है। अगर तुम कातिल नहीं होगे तो ये यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट है कि तुम बाहर आओगे, खुशी खुशी रहोगे। अगर कोई कातिल तुम्हारा दूसरा है तो खुद ब खुद तुम एक्शन लेके अपने बीवी को न्याय दिला सकते हो। और रही बात राहुल चौरसिया का, मालती और अर्जुन जब बात करता था तो राहुल चौरसिया कॉन्फ्रेंस पे रहता था। तो विष्णु, तुम्हारा घर उजाड़ने में राहुल चौरसिया का पुड़िया भौजी, जैसा कि जानते हैं अभी भाई, ऐसा ऐसा यूट्यूबर है, ऐसा ऐसा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फेक न्यूज़ दे रहा है पूरा। एक मीडिया है, मैं तो नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक मीडिया है, गोरखपुरिया भौजी के पास जाता है, महुआ दारू पी के डायरेक्ट माइक से। भाई यूट्यूब को बदनाम क्यों कर रहे हो? दारू पी कर क्यों यूट्यूबर बन रहे हो? किसी का आप इंटरव्यू लीजिएगा तो दारू पी के जाइएगा इंटरव्यू लेने के लिए। एक मीडिया के कारण पूरा मीडिया बदनाम हो रहा है। तो जितने भी मीडिया भाई है, अगर देख रहे हैं मेरा बात, अगर आपको बुरा लगा है तो इस चीज़ को सुधारिए। अगर अन्यथा कोई गलती करता तो उस पर भी आप लोग कुछ सोचिए, ताकि ऐसा ना करें। और गोरखपुरिया भौजी जहाँ तक की हेल्प कर रही है मालती के घर वाला का, उनके बच्चे का देखे थे मैं वीडियो में, उनके बच्चे का बहुत ऐसा मॉल में कपड़ा उपड़ा जाके लिए हैं। भाई जितने भी इन मालती के वजह से टीआरपी मिल रहा है, किसी का व्यू जा रहा है, किसी का मिलियन में जा रहा है, किसी का बहुत जा रहा है। अगर आप लोग उनके नाम से और उन ब्रांड, मालती के ब्रांड से अगर आप लोग रुपया कमाते हैं, तो एक छोटा सा परिवार है, मालती का घर, बाप माँ है, भाई है, आप लोग उसको सपोर्ट करें। अरे जो यूट्यूब का पैसा अर्निंग होता है उसमें से कुछ ना कुछ आप लोग दें, ताकि हेल्प हुए। डायरेक्ट नहीं आप लोग चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि घर उजड़ा हुआ है, मालती के घर में कुछ नहीं बचा है। जो कमाया वो तो सब विष्णु राज के पास था। और ऐसा घर हुआ जो उसको एक सिंदूर देने के लिए भी पैसा नहीं पूरा, आग फूकने के लिए भी पैसा नहीं पूरा, चंदा करना पड़ गया उसको, उसके घर से कुछ नहीं मिला। आज करोड़ों अरबों रुपया कमा के दिया विष्णु राज को। मरने से 5-6 महीना पहले बुलेट लेके दिया विष्णु राज को। आज जहाँ तक की भी है, मालती के वजह से विष्णु था।
और विष्णु तुम अकेले तुम कुछ नहीं कर पाते यूट्यूब पे, करते थोड़ा समय लगता। हाँ, मालती का सपोर्ट था, उस वजह से तुम आए हो यहाँ तक। और यही रह गई बात, अगर कोई भी कातिल है, उस कातिल को अगर कोई फांसी लगा के मरा तो उसको भी फांसी देने का अधिकार होना चाहिए। तब कि जबकि अगर वो कातिल किया है कत्ल तो उसको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए, कड़ा से कड़ा सज़ा देना चाहिए। और हमको विश्वास है योगी आदित्यनाथ पे, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ से यही विश्वास है, अगर कोई भी मालती के घर से या उनके अड़ोस पड़ोस या अर्जुन किसी भी तरह से अगर वो कातिल ठहराता तो उसको आप कड़ा से कड़ा सज़ा दीजिए, ताकि आने वाला उसका सात खानदान ये गलती को दोहराना छोड़ दे, ये गलती को दोहराना छोड़ दे। जबकि एक चीज़ आप जान लीजिए, आप किसी को अगर भाई बोलते तो तभी आपको कोई भाई बोल सकता है, ठीक है। जब आप किसी को बहन बोलिएगा तभी आपको कोई बहन बोल सकता है। तो इतना ध्यान धरिए, किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद को देख लीजिए, खुद के अंदर में कितना कमी है। और रही बात ये, अभी देखिए कितना यूट्यूबर है फेक न्यूज़ दे रहा है, फेक रिपोर्ट बता रहा है, ये निकल गया पोस्टमार्टम में, ये वो निकल गया। अरे भाई, पोस्टमार्टम में निकलेगा तो थाना को सूचना किया जाएगा ना। जिस तरीक़ा से केस लोड हुआ तो वो केस थाना संभालेगा ना, तुम लोग को क्यों बताएगा फिर? अगर बताएगा तो उसके घर के गार्जियन को बताएगा ना। ये कौन सा तरीका, फेक न्यूज़ क्यों चलाते हो? मालती का आत्मा आया विष्णु को जेल में तंग कर रहा है, ये कौन तरीका है भाई? किसी को क्यों बदनाम कर रहे हो? गोरखपुरिया भौजी मर गई, विष्णु रो रहा है, ये कौन तरीका है? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। फेक न्यूज़ से क्या मिलेगा आपको? फेक न्यूज़ से आपको कुछ नहीं मिल सकता है। फेक न्यूज़ से यही होगा, आपको व्यूज़ मिलेगा, और वो व्यूज़ बस उतना ही दिन तक रहेगा, ज़्यादा दिन तक भी वो व्यूज़ नहीं रहेगा। और जितने भी मेरे YouTube चैनल पे मेंबर हैं, वो सबसे आग्रह है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना। The Gusari brand.